कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सीएम कमलनाथ की उस चुनौती पर नाराजगी जाहिर की है जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कमजोर मानी जाने वाली सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ की इस चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन ट्वीट के जरिए दिए जवाब में उनकी नाराजगी भी साफ झलकी। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह खुद को कमजोर सीट से लड़ने लायक समझने के लिए कमलनाथ पर तंज कसने से भी नहीं चूके। यही नहीं, एक और ट्वीट में दिग्विजय ने राहुल गांधी को अपना नेता बताते हुए सीट का अंतिम फैसला उन पर छोड़ दिया। वहीं दिग्विजय सिंह के भोपाल से चुनाव लड़ने की अटकलों पर वहां के मौजूदा बीजेपी सांसद ने भी चुटकी ली। अर्जुन सिंह जी भी चुनाव हारे हैं और इतिहास रिपीट होता है। मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस को भोपाल में भी मुक्की फिर खानी पड़ेगी। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने शराब माफियाओं पर नकेल कसी। बिहार की बेगूसराय में पुलिस ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा। कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी में हजारों लीटर कच्ची शराब जब्त। पुलिस की सूचना मिलते ही इलाके के शराब कारोबारी शहर छोड़कर फरार हुए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अंबेडकर नगर के मखदूम साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई और पार्टी की जीत के लिए दुआ मांगी। पाकिस्तान की नेशनल डे परेड में J-10 चीनी फाइटर जेट उड़ान भरेंगे। 23 मार्च को पाकिस्तान में एयर शो होगा। यूपी के आगरा में बीएसपी दफ्तर में हंगामा हुआ। पार्टी के नए और पुराने कार्यकर्ताओं में फतेहपुर सीकरी की सीट पर प्रत्याशी को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों में नाराजगी देखी गई। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक युवक की मौत को लेकर गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज में एक युवक गंभीर रूप से घायल। सहारनपुर में पुलिस ने हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी कर बड़ी कामयाबी हासिल की। पुलिस ने करीब 1 दर्जन हथियार और बनाने वाले उपकरणों को जब्त किया। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मुंबई से दिवाकर सिंह ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव में यूपी के महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो सकता है और दोनों सियासी दल महाराष्ट्र में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। बताया जा रहा है कि आज दोपहर इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, यूपी का फॉर्मूला अब महाराष्ट्र में एसपी बीएसपी का गठबंधन। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जिस तरह से जो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं वो आदमी लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे, लेकिन कांग्रेस उन्हें भाव नहीं दे रही थी, ऐसा उनका आरोप है। समाजवादी जो पार्टी है वो कांग्रेस से कम 5 सीटें मांग रही थी महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस देने के लिए तैयार नहीं थी। और कांग्रेस तरफ से जिस तरह से कोई रिस्पांस ना मिलने के बाद जो है अब वो आदमी जो है वो अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ गए थे और लखनऊ में चर्चा के बाद जो है आज जो है जो बहुजन समाज पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अबू आदमी जो है आज दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का ऐलान करेंगे आधिकारिक तौर पर कि जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। और अगर ये आधिकारिक ऐलान हो गया तो उसके बाद से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है पहले अपनी अंदरूनी कलह से परेशान है। जो तमाम नेता हैं उनके बीच जो है अनबन है, उसके चलते पहले से परेशान है। और ऐसे में एक और सर्वे आया है जो खुद महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने कराया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ठाणे और मुंबई की सीटें कांग्रेस हार रही है। और ऐसे में अगर ये दोनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो फिर कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल होगी, एक बड़ा झटका होगा। हालांकि कांग्रेस जो कोशिश कर रही थी कि एनडीए के खिलाफ जो महागठबंधन बने, उसे एक बहुत बड़ा झटका है। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि जब आधिकारिक ऐलान होगा तो फिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल दिवाकर, तो आप नजर बना रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजस्थान के बूंदी में सड़क नहीं बनने से नाराज लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया और गांव के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया। और गांव के बीचों बीच बहती नालियों के सामने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया और चुनाव में वोट नहीं डालने की घोषणा की। इस बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गांव में जल्द सड़क बनाने की मांग की। अब हमारा अगर रोड नहीं बनता है तो रोड नहीं तो वोट भी नहीं। रोड अगर बनेगा नहीं तो यहाँ की पंचायत का जो बूथ है वो बिल्कुल खाली रहेगा, एक भी वोट नहीं पड़ेगा। आरोप है कि गांव में 60 लाख रुपए की कीमत से 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था, लेकिन ठेकेदार ने सड़क बनाने की जगह सिर्फ साइन बोर्ड लगा दिया। हालांकि प्रशासन गांव में जल्द ही सड़क बनाने का दावा कर रहा है। बोर्ड लगाने के बाद में उसने ठेकेदार ने वहाँ पर जो सफाई वगैरह करके कार्य तो प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अब बजट की उपलब्धता उन कारणों से ये कार्य की प्रगति नहीं बन पा रही। उधर सड़क नहीं बनने से गांव के लोग कीचड़ में चलने को मजबूर हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में गाड़ी चोरी करने वाले एक गिरोह के 2 बदमाश पकड़े गए। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने मुठभेड़ में गाड़ी चोरी करने वाले एक गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में समंदर में डूबी एक नाव से 6 लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक अब भी लापता है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने की वजह से आए मलबे से सड़क बंद हो गई। मुंबई पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के नाम पर ठगी करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। इथियोपिया सरकार ने दावा किया कि 10 मार्च को हुआ विमान हादसा इंडोनेशिया में अक्टूबर में हुए हादसे जैसा था, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी। इंडोनेशिया में भीषण बाढ़ की चपेट में आने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हैं। चीन के शांसी प्रांत में जमीन खिसकने की वजह से कई मकान ढह गए, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे के कई इलाकों में एक चक्रवाती तूफान ने भीषण तबाही मचाई, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। विराट कोहली ने आईपीएल से पहले बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड में हुए हमले में बाल बाल बचे बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी स्वदेश लौटने के बाद अब क्रिकेट से कुछ वक्त के लिए ब्रेक लेंगे, ताकि इस घटना को भुलाया जा सके। देहरादून में अफगानिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराते हुए टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड में हुए हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले एक नाबालिग को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। राजस्थान के अजमेर में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने गंगा पर सबके अधिकार की बात कही। लेकिन उमा भारती ने प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उनके पति के ऊपर बहुत भयंकर भ्रष्टाचार के अभी केस चल रहे हैं और बात तो वो है जिसका जवाब देश की जनता को देना है, जो मिसेज वाड्रा को भी देना है, सोनिया जी को भी देना है और राहुल जी को भी देना है। इसके बाद एक सवाल के जवाब में उन्होंने प्रियंका गांधी को बड़ा नेता मानने से साफ इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री रही हूँ, मैं केंद्रीय मंत्री रही हूँ, मैं अपनी पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हूँ, मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। वो इस देश की वरिष्ठ नेता में अभी नहीं, वो मीडिया में चर्चा का विषय में बड़ी होंगी, लेकिन पद और हैसियत में मैं बड़ी हूँ। लगे हाथ उमा भारती ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी ही देश के अगले पीएम बनेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ जवान शशिकांत तिवारी के शहीद होने की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। शहीद शशिकांत तिवारी यूपी के उन्नाव के रहने वाले थे और सीआरपीएफ की 231वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, जिनके शहीद होने की खबर मिलते ही घर में मातम पसर गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, माँ बेहाल है, तो वहीं बीवी और बच्चे बेसुध। दीदी के पास शाम को 6 बजे सीआरपीएफ हेडक्वार्टर से फोन आया कि आपके पति शहीद हो गए हैं नक्सली हमले में। वहीं शशिकांत तिवारी के शहीद होने की खबर फैलते ही घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। देर रात एसडीएम समेत तमाम अधिकारी शहीद के घर पहुंच गए और घर वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। यहाँ का लाल शहीद हुआ है, हम लोगों को काफी हार्दिक तकलीफ है, हम लोगों को जो बल पड़ेगा हम लोग करेंगे। शहीद शशिकांत 16 जनवरी को भतीजी की शादी में शामिल होने के बाद 31 जनवरी को छुट्टी खत्म कर वापस दंतेवाड़ा गए थे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता, आग पूरी तरीके से जल गई और देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। ये आग काफी भीषण थी। गोकुल में लोगों ने पारंपरिक अंदाज में होली खेली। यूपी के गोकुल में 2 दिन पहले से ही होली के रंग में रंगा शहर। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक अंदाज में जमकर होली खेली। राजस्थान के बूंदी में एक घर से अज्ञात चोरों ने करीब 3 लाख रुपए और कीमती सामान की चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में अनोखी शादी हुई। 3 फीट के दुल्हन ने ढूंढी अपने ही कद की दुल्हन। कई सालों की तलाश के बाद लड़के को 3 फीट की ही लड़की मिली। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर हमला किया। नक्सलियों ने ब्लास्ट कर हमले को अंजाम दिया। हमले में 6 जवान घायल हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस की कार्रवाई के समय एक नौजवान की मौत से खफा लोगों ने सड़क पर चक्का जाम लगाकर कई घंटे तक हंगामा किया। इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट से करवाए जाने का आदेश होने के बाद लोगों ने चक्का जाम खत्म कर दिया। लेकिन एक वक्त खफा लोग इतने बेकाबू हो गए कि वो एक थाने में घुसने की कोशिश करने लगे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ का आरोप था कि गाड़ियों की जांच के समय पुलिस वालों की ज्यादती से एक नौजवान की जान चली गई। वहीं पुलिस ने मामले को हादसा बताया। तो लड़के वहाँ से जा रहे थे, उनको रोकने का प्रयास करे तो के नाम पे गाड़ी स्पीड करके भगा रहे थे और अनबैलेंस होकर गिर गए। लेकिन भीड़ पुलिस की दलील सुनने को तैयार नहीं हुई। इस बीच जशपुर के विधायक भी वहां पहुंच गए, जिनकी भीड़ में मौजूद बीजेपी के एक नेता से जमकर बहस भी हुई। नेताओं की तूतू मैमे से हालात पूरी तरह से बेकाबू न हो जाए, इसलिए एसपी ने मामले की मजिस्ट्रेट से जांच करवाने की मांग मान ली, जिसके बाद यह हंगामा शांत हो गया।